और ये आरजू है मेरी कि वहां जाके मेरी जान निकले। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले जवानों जरा आप भी बोले पूरी जिंदगी से एक मरतबा सुभान अल्लाह। एक मरतबा उधर वाले हजरात अपने हाथों को फिजाओं में लहरा करके नबी के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह। एक मरतबा आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक तमामी हजरात जिनके पास एक हाथ सलामत है एक हाथ को नबी के नाम पे उठाइएगा, जिनके पास दोनों हाथ सलामत है दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठाइएगा। इसलिए कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। और हम आप सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा आपका अकीदा है कि आज की रात पुनास की धरती पे तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस में हम आप हाथ को उठाएंगे तो मदीने वाले आका हमारे आपके हाथ उठाने को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये अकीदा ये ईमान लेकर के दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके किसी दुनियादार के नाम पे नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के नाम पे आवाज को बुलंद करके बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है और जिनको मदीने वाले आका से जितनी मोहब्बत है उसी मोहब्बत का वास्ता है। जरा और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। एक बार बोले या रसूल अल्लाह, एक बार और बोले या रसूल अल्लाह। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आरज़ू है मेरी कि वहां जाके मेरी जान निकले। वाह। माइक में बोलने का समय नहीं रहा, लोगों के बॉडी से ऐसे ही एनर्जी लेस है, पावर खत्म है, उस माइक को आप बख्श दे। ये आरज़ू है मेरी कि वहां जाके मेरी जान निकले, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। हजरात वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है, स्टेज भी मुकम्मल खाली हो गया है ना, और आपका मजमा भी मुकम्मल साफी है। कुछ लोग बचे हुए हैं वो भी यहाँ हैं, मगर शायद हिंदुस्तान में आप हैं या नहीं रब जाने और आप जाने। ये हमारे मिंटू भाई राकेश साउंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर बजाते हैं, बहुत बेहतर आदमी भी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, इनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्या है मुस्कुरा रहे, हम गलत बोल रहे हैं? खूबसूरत ना है क्या है कि नहीं? तुम हंस रहे हो, अजीब आफत है भाई। इंसान से बेहतर अल्लाह ने किसी को पैदा किया। रब ने इंसान की खूबसूरती का चर्चा तो अल्लाह ताला कुरान में कर रहा है। सुभान अल्लाह। रब फरमा रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान से ज्यादा बेहतर किसी को बनाया ही नहीं है, हमने इंसान से ज्यादा सुंदर किसी को बनाया ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और आप अपने माथे की निगाहों से जो देख रहे हैं मिंबरे रसूल पे पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत मुर्शिदे बरहक कातिए नज़्द वहाबियत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफवी साहब क़िबला लीचीबाग बरेली शरीफ पूरे आन बान शान के साथ हजरत विराजमान है मिंबरे रसूल पे। हजरत की शान में वो शेर याद आ रहा है कि इल्म का दरिया प्यार का सागर नाश करे इनके अखलाक। इल्म का दरिया प्यार का सागर नाश करे इनके अखलाक। तय करे शफ़क़त में मारे मिल्लत फैज़े मुजस्सम जिंदाबाद। तय करे शफ़क़त में मारे मिल्लत फैज़े मुजस्सम जिंदाबाद। हज़रात मेरे नाम के आखिर में चतुर्वेदी लगा है, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ संस्कृत हम पढ़ें। कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? मेडिकल के सामने एक्सीडेंट कर रहे हैं, जुमले पे गौर कीजिए। सुनना चाहते हैं? एक मर्तबा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आपके पुरास में मोहब्बत इसी को कहा जाता है। जरा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य मरो इंदरम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगदूरम जगनियारम मंगलम विश्वस्य मरो ईश्वरम जाफरम हृदयम शांतियम मंगलम वरोष्यम महा हृदयम अविष्कारम 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 विचमानम मूल्यतम शांतियम मंगलम महा लहालम लहा महालम महा वेदुलम महा जाफरम महा हृदयम महा शांतियम महा ईश्वरम महा वरोष्यम महा इंद्रम महा सुतलम महा इश्क़े मुस्तफ़ा में
सुभान अल्लाह। समझ गए? बोलिए ना, समझ गए? नहीं समझे? माना सुनावे। अभी अजमत रजा भागलपुरी साहब पढ़ रहे थे, बात समझ में आए नहीं आए, खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम पूछ के बोल रहे हैं तभी आपको बात समझ में नहीं आ रही है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि बात की नहीं समझ रहे हैं? माना सुनावे। बोलिए ना, हो या ना भाई? 5 ग्राम के जबान को नहीं हिला रहे, 50 किलो के कपार को हिला रहे हैं। अजीब आफत है भाई। 5 ग्राम के जबान को हिला करके काम चलाइए ना। माना करके तर्जमा करें, तर्जमा करें, तर्जमा करेंगे कसम खुदा की, ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी। ऐसा लगेगा बल्कि है पुनास की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। जहन को करीब कीजिएगा, कायनात के दूल्हा, हम सब के आका, दोनों जहां के दाता, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, अनीसुल ग़रबैन, खातूने जन्नत के बाबा जान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुक़द्दम जगत पद्यम शांतम ईश्वरम जापरम मंगलम मंगलम महालतम महा। कायनात के दूल्हा इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा, मेरा उम्मती, जमीन के ऊपर बैठ करके प्रेरातम हिर्दवानम शुद्धेतम, जमीन के ऊपर बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा, प्रेम से एक मर्तबा, प्यार से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। किसको भर देता है? बोले आप, बोले किसको भर देता है? अच्छा एक बात बताइए, तराजू आप लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? सब लोग देखे, मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे बनिया 100 रुपए में 3 किलो आम को वजन करता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 2.5 किलो संतरा वजन किया जाता है, बल्कि हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्शे आजम की दाहिनी जानिब होगा। सुभान अल्लाह। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू से अगर किसी मोमिन ने इनकार कर दिया तो वो मोमिन नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। अब उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा? तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं तो उस तराजू का पल्ला इतना बड़ा होगा कि अगर 7 तबक आसमान और 7 तबक जमीन को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो जमीनों आसमान की बात है। जमीनों आसमान के बीच में दरमियान में जो कुछ है, अब जमीनों आसमान के दरमियान क्या है? तो जमीनों आसमान के दरमियान दुनिया के पर्दे पे कमो बेश 212 या 213 देश है। अगर उन तमाम देशों को उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो देश की बात है। दुनिया के 213 देशों की तमाम वस्तु को, तमाम शय को, तमाम चीजों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। तो मुझे ईमान कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती दयालु दयालु मुसलमानों, कुर्बान जाइए अपने आकाए दो जहां को। हम सबके आका ने फरमाया कि इतना बड़ा तराजू का पल्ला होगा मगर मेरा गुनहगार उम्मती जमीन पर बैठ करके एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल देगा तो अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। ये मौलाना रकीबुल कादरी साहब किबला खतीबो इमाम पुनास के इमाम साहब हजरत, माशाअल्लाह इन्होंने इंडियन 10 टकिया है ना भाई, इंडियन 30 रुपया इन्होंने दिया है। कभी अगर हम भारत के धोखे से MP या MLA बन गए तो सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे करके 10 टकिया 20 टकिया को बंद करवाने का काम करेंगे। भाई शायर मुकर्रिर का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जरा मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए। इंशाअल्लाह तकरीर 7 बजे सुबह तक हम करेंगे। टेंशन नहीं ना, घबराने नहीं रहे हैं। मुस्कुराइए, इसलिए मुस्कुराइए कि मुस्कुराना किसी दुनियादार के बाप की सुन्नत नहीं है बल्कि मुस्कुराना मेरे आपके रसूल पाक की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। एक मरतबा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा इजाजत हो तो कुछ और संस्कृत हम पढ़ें, इजाजत है तो एक मरतबा सब लोग अपने अपने अब्बा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह और एक मरतबा पीरे तरीक़त के नाम पे सुभान अल्लाह। चेहरा देखे, चेहरा नूरानी, दिल इरफानी, कसम खुदा की। चेहरा देखने के बाद अल्लाह अकबर, ईमान की खेती में हरियाली आ जावे। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जी अब आए संस्कृत का टुकड़ा सुने। एक बात और पॉइंट भी नोटेड माय फ्रेंड्स,
अपने माइंड में आप जहन नशी करें कि दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं है, न दुनिया में किताब की कोई कमी है। दुनिया में कमोबेश एक जगह जिक्र आया है 992 धर्म है, एक जगह जिक्र आया दुनिया में 4200 धर्म है, एक जगह जिक्र आया दुनिया में कमोबेश 34,000 धर्म है। मगर कसम खुदा की दुनिया के तमाम धर्मों में अगर सबसे आला कोई धर्म है, सबसे निराला कोई धर्म है, सबसे उत्तम कोई मजहब है, सबसे प्यारा कोई मजहब है, तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। अब मुसलमानों जहन को करीब करते चलिएगा, जब दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं तो किताब की भी कोई कमी नहीं है। ऋग्वेद भी है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, अष्टक पुराण, मार्कंडेय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, नील पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, ऋषि, रामायण, उपनिषद, ये तमाम तर किताबें हैं। सिर्फ एक धर्म की किताबों का नाम हमने आपको कहा है। मगर जहन को करीब करें, दुनिया के 33,999 धर्मों की तमाम किताबों को तराजू के पल्ले पर रखा जाए और मजहब इस्लाम की अधिकतम किताब है, सर्वोत्तम किताब है, महान किताब है, मर्यादा वाली किताब है, अमन वाली किताब है, हक़ानियत वाली किताब है, सत्यता वाली किताब है। इस किताब का नाम कुरान करीम है। सुभान अल्लाह। मैं मुकम्मल कुरान करीम के 30 पारे की बात नहीं कर रहा, 15 पारे की बात नहीं कर रहा, 10 पारे की बात नहीं कर रहा, एक रुकू एक सफा की बात नहीं कर रहा। तराजू के पल्ले पे दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों को रखा जाए और दूसरे पल्ले पे कुरान करीम के ज़बर को रखा जाए, वजन को उठाया जाए तो तमाम किताबों का पल्ला हल्का करता नजर आएगा। कुरान पाक के ज़बर का पल्ला दुनिया की तमाम किताबों को भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मगर आप कहेंगे मौलाना जो हमारी किताब इतनी महान, फिर आप संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं? तो कुर्बान जाइए अपने आका पे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। भैया क्या नाम है आपका? चचा आपसे कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? हजरत बैठे हैं या आप किसी नीतीश कुमार या किसी दुनियादार की सभा में नहीं बैठे हैं, आप मदीने के ताजेदार की सभा में बैठे हैं। यहाँ का बैठना भी देखा जाता है, उसको भी लिखा जाता है। अदब और एहतराम से बैठे। अगर आप जलसे में आकर के न सीखेंगे तो कब सीखेंगे? कब्र में जाने के बाद। आप कहेंगे मौलाना जब हमारी किताब इतनी महान तो आपको फिर उस किताब से श्लोक पढ़ने की क्या जरूरत है? तो कसम खुदा की मुसलमानों कुर्बान जाइए अपने आका के। दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों को जब आप उठाइएगा और बड़ी बड़ी किताबों को, महान किताबों को उठाइएगा तो उसकी किताब में किसी और का चर्चा नहीं मिलेगा। अगर चर्चा नजर आएगा, अगर चर्चा नजर आएगा, प्रशंसा मिलेगी तो मदीने के ताजदार का चर्चा नजर आएगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है ना? तकरीर बोले कि खत्म करें? कितने लोग चाहते हैं सुनना? अभी तो हम शुरू भी नहीं किए हैं भाई जी। फैजाने बरेली बरस रहा है। खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है अल्हम्दुलिल्लाह जी। फैजाने बरेली बरस रहा है। ये वो ज़ात है जो नेपाल के तराई इलाके में जहाँ 4 व्हीलर से चलने की जरूरत आई 4 व्हीलर से चले, जहाँ बाइक से चलने की जरूरत आई बाइक से चले, जहाँ पैदल चलने की जरूरत आई पैदल चले और पैदल चल करके मसलक के आला हजरत की तरबीज व इरशाद करने वाली जात का नाम अल्लामा मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफी साहब किबला है। सुभान अल्लाह। विराजमान है आपके सामने। आप अपने माथे की निगाहों से चेहरे रुखे ज़ेबा को देखते रहे। नाम अमाल से पाप समझते हैं ना, पाप को झड़वाते रहे। एक मर्तबा और बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले भाई। एक मर्तबा माँ की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, बाप के मोहब्बत में, सास ससुर के मोहब्बत में भी। जितने लोग शादीशुदा नहीं वही बोल रहे हैं। टीवी नहीं टीवा लीजिएगा आप। अब बोलेगा कौन? हम बोले लेते आप है तो बोलना भी आप ही को है ना। बेटा लीवर फेल, गुर्दा फेल, किडनी फेल, अतरी फेल, माथा फेल, भेजा फेल, 8वां फेल, 5वां फेल, मैट्रिक फेल, इंटर फेल, बीए फेल, सब फेल। अब आप कहेगा मेरा बेटा बहुत कामयाब है, क्या चाहिए भैया? कुछ नहीं, 100 अपाची देना दीजिए। अपाची, पल्सर, बुलेट तो आम बात है। और जब ये सब जवान होगा ना, 98, 54 सब जब जवान होगा, छोटा छोटा बच्चा तो हेलीकॉप्टर में मांगेगा जी। लेते आप है तो बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलिए ना, हाँ यार बोलना चाहिए। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से पूरी जिंदगी के साथ बोले सुभान अल्लाह।
यदा यदा धर्मस्य यदा यदा ग्रंथस्य यदा यदा पूर्णमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम सुखलम सुखलम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सृजनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम में आमना बहु मंगलम मंगलम में हलीमा सुधी मंगलम धम 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 बलिदान नियम शांति मंगलम स्वाहा कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजाजनम हदील बंधु ज्ञानी जी अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे इमाम तुइदस अभी अवलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अर्बुतवादी प्रतिमा सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभित मरुवादी ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहेतम सूरज कर प्रकाश क्षीर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि बोले प्रिय दर्शनम पानी ब्रह्मा विरु करुणानिधि पुरुषो चाको चाको धारम ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म दैगुण प्राप्ति ती जपो नामे मुहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संभल ग्राम मुक्ष है ब्रह्मात्मा शहे महात्मना भवने विष्णु यशकल की परादुर्वशति सोममतियम विष्णु यशन गर्माधात्य विश्वास शांतियम महा प्रथम ताराक्यम तवम द्वितीय प्रभुचेतन तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धचंद्रिका पंचबिंदु सरयो ओम मुक्त ज्योतिरूपम शांतियम स्वाहा अज्ञान हेतु मोहम्मदानम अंधकारम विनाशम विधायम हेत हेतु विवेक हेत स्मिरंतरे मलेश आचार है हयात है महामग सुशात है समन्वित संभूषम महा प्रथम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा अवतारकम महा जगदीपम महा जगजूरम महा सुमतियम महा शंभग्रामम महा विष्णु यशम महा रामतम महा इश्क़ मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मौलाना रकीबुल कादरी साहब को और हमारे छोटे सरकार को भी सलामत रखे, मगर 10 टके सब बचा के रखे हुए हैं। अल्लाह ताला ये 10-20 रुपया देने के सदके हजरत को 1 साल तक ठीक ठाक से रखे। तो बोलिए ना आमीन। 1 साल की दुआ की है, फिर दोबारा आएंगे, दुआ बढ़ा देंगे हम इंशाअल्लाह। घबराने की क्या बात है। हाँ, इससे भी अच्छी अच्छी दुआ हमारे पास है। अगर आपको शक हो तो ट्राई मार के आप देखें। जी आप भी आ सकते हैं, आना मना थोड़ी है। हाँ, हम किन्हीं को हम मना नहीं करते हैं, आ सकते हैं, जितना आना उतना आइए। आप सुने, तर्जमा करें हम, बोलिए ना हो या ना, बोल के सुने, काफी मजा आएगा। तर्जमा करें। आततम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सज्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणम ही मंगलम माना सूर्य माना आततम आ गए मुस्तफा आततम बहुतलम आ गए मुस्तफा इनकलाब आ गया कंकरों को भी दर्जे खिताब आ गया जिसको पीते कभी रहते नहीं रिंद मेरा साथी बोले तो शराब आ गया। और आगे ज़माने आला हज़रत में तर्जुमा सुनिए, सबसे आला मौला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। माशाअल्लाह। आप लोग खैरियत से है ना? जाना नहीं ना है? कोई लोग उठिएगा नहीं ना? माशाअल्लाह। ये लोग जिंदा दिल लोग हैं हुजूर। आप दुआ फरमा दे कि अल्लाह ताला इन लोगों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बोलिए आमीन। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों की कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बोले आमीन। अच्छा, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे, आपको खुशहाल रखे। शादी हो गई आपकी हजरत? शादी हुई शादी? शर्माने की क्या बात है, शादी नबी की सुन्नत है भाई। शादी करने के बाद आदमी मुकम्मल बाईमान हो जाता है ना? शादी वक्त पे होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आजकल तो बहुत सारे जवानों की शादी टाइम पर होती ही नहीं, यही बहुत बड़ा अलमिया है। खैर अल्लाह ताला जी हुजूर नहीं हुई है, दुआ कर देते हैं, हजरत दुआ फरमा देना, शादी इंशाअल्लाह वक्त पे हो जाएगी आपकी जी। और इंशाअल्लाह जल्दी ही होगी। अब आए जहन को करीब करें। हिंदू धर्म में एक मशहूर किताब है,
ऋग्वेद का पेज नंबर 14 है, मंत्र नंबर 8 और 9 है। एक और किताब है अथर्ववेद, पेज नंबर 18 है, मंत्र नंबर 22, 23, 26 और 27 है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह इश्क़े मुस्तफ़ा में। अब संस्कृत का श्लोक सुनिएगा। जाको चाक उदाहरण ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापम इल्ला लम्मा परमपितम जन्म बैकुल प्राप्ति तुई जमो नाभे मुहम्मदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शंबर ग्राम मुक्त शय परमात्मा शय महात्मनम शांत्यम। अब इसका तर्जुमा सुने। अच्छा एक बात बताइए, तकरीर करेंगे अभी। यहाँ पे कितने लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? मजमा में स्टेज वाले ने ढाके रखिए, ढाके जाना है, जबान खोल के बोलिए जाना है, जोर से जाना है, पक्का, जबरदस्ती, लाठी लेके मुंह देखे हुजूर जब से आए 500 कंघी तकसीम कर दिए, कंघा सबों को, बगैर दाढ़ी वालों को दे रहे हजरत। लो कंघा लो, दाढ़ी को संवारते रहो, चेहरे पे दाढ़ी रखो। जी हमने देखा अपनी नजरों से। अच्छा एक बात बताइए, जन्नत की बात आएगी फौरन जाना है, क्या तुझा है ना, फौरन जाना है। अरे मेरा जवान रमजान के महीना में एक ठो रोजा नहीं रखेगा, आज जहाँ जन्नत जाना है। बूढ़े लोग पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, वीजा लग गया है, पासपोर्ट तैयार है, कब वीजा लग जाएगा ठिकाना नहीं है, और दाढ़ी छिड़ा के मोड़िया में डालेंगे, दावा जन्नत में जाने का। हमारी माँ बहन तो अलग दावा करती है कि हम जन्नत में जावे करेंगे जी। हाँ इनका अलग दावा है कि हम जन्नती है ये। और शौहर को गाली बकने पे आएगी तो एक साथ में 1,81,181 गाली बकनी। गलत बोल रहे। जिस खानदान का नाम आप नहीं जानते हैं, साथ आपके साथ पुष्ट का नाम वो जान के बैठी रहती है, जैसे लगता है कि आपसे पहले वही आ गई है घर में जी। दावा करेगी जन्नत में जाने का। अगर बच्चा थोड़ी सी गलती कर दे, देखिए ना, दादा परदादा लकर दादा सकर दादा हकर दादा सबका नाम इतने साथ, दावा कहाँ जाने का? जन्नत में। चुगली करने में मत पूछिए, सुपर फास्ट नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। अभी वंदे भारत ट्रेन में कोई लोग बैठे हैं, नॉन स्टॉप एक्सप्रेस है वो जी। चुगली करने में अगर किसी का बेटा एक थप्पड़ अगर पुनास के किसी गली में खा लिया है, चुप से आके बोल दीजिए डब्लू की अम्मी आज मुन्ना का बेटा पिटाया है, किसी को कहना मत। देखिए ना, 1-2 ही घंटे में पूरे पुनास में खबर फैल जाएगी और दावा करेगी जन्नत में जाने जी। रमजान के महीने में रोजा खूब जिम्मेदारी से रखती हैं, सहरी भी खूब जिम्मेदारी से करती हैं, अफ्तारी भी 2 ही बजे से बनाना शुरू कर देती हैं, मगर फजर गोल, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, तरावी की तो बातें मत पूछिए। दावा जन्नत में जाने का। बेटा बीमार हुआ, गई किसी अंतर मंतर तंत्र वाले के पास, जो एक नहीं 50 अंगूठी पहन के बैठा है, बोली बाबा बेटा हमेशा बीमार रहता है, शौहर की कमाई में बरकतें नहीं है, बाबा कोई तावीज दीजिए ना ताकि शौहर की कमाई में बरकतें हो। बाबा ने कहा 1100 रुपया लगेगा, 1100 रुपया दिए, एक तावीज लेके आए। बाबा ने कहा जा शौहर के गले में तावीज लटका दे रहा, 11 दिन लटकाना खूब कमाई होगी, 11 नहीं 21 दिन लटकाई, कमाई हो ही नहीं रही। अगल बगल है, बोली क्या कहे, बाबा के पास गए थे, 1100 रुपया ठगा के चले आए, कोई फायदा ही नहीं है। मेरी माँ बहनों, हम ये कहना चाहते हैं किसी अंतर मंतर तंत्र वाले के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपकी जब शादी हुई, जहाँ आपके वालिदैन ने आपको जहेज में फ्रिज दिया है, वॉशिंग मशीन दिया है, कूलर दिया है, अलमीरा दिया है, वही आपके गरीब बाप माँ ने आपको जहेज में कुरान करीम भी दिया है, जय नमाज भी दिया है, मगर आपकी जिंदगी का अलमिया ये है कि आपकी उम्र 40 साल हो गई है, आप कभी कुरान को पलट करके ना देखती है, बल्कि साल में 1 महीना शबे बरत का महीना है, उस महीने में कुरान को ऊंची जगह से आप उतारती है, साफ सुथरा करके फिर आप उसी ऊंचे मकाम पे आप रख देती है। मेरी माँ बहनों, आपके वालिदैन ने आपको कुरान करीम घर में सजाने के लिए नहीं दिया है, बल्कि तिलावत करने
के लिए दिया है, आपके बाप माँ ने जो आपको जायनमाज दिया है, शौहर के घर में सरदारे होने के लिए दिया है। मैं आपका भाई हूँ, आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप किसी अंतर मंत्र तंत्र वाले के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके शौहर की कमाई में बरकत ना हो रही है, आप सुबह को उठो, बावजूद हो जाओ, नमाज फजर अदा करो, रब्बे कलाम कुरान करीम की तिलावत करो और तिलावत करके रब की बारगाह में हाथ उठाओ। कसम खुदा की, जब आप रब के कलाम की तिलावत करके रब के बारगाह में हाथ उठा के इंतजार करोगी, ऐ मौला मैंने तेरी बंदगी की है, ऐ मौला मैंने तेरे कलाम की तिलावत किया है, ऐ मौला मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता कर। कसम खुदा की, अल्लाह ताला आपके शौहर की कमाई में कुरान के तिलावत के सदके बेपनाह बरकतें अता करेगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बात और मेरी माँ बहनों जी, ईद में अगर 10,000 की छूट न मिले, सबई दूध बनना बंद। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। वो ड्रामा शुरू की मत पूछिए, पूरे मोहल्ले वाले परेशान। याद रखना, आप जो शौहर के साथ शौहर की नाफरमानी करती हो ना, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया है कि खुदा के अलावा अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो हर बीवियों पे कानून बन जाता कि अपने अपने शौहर का सजदा करे। मेरी माँ बहनों याद रखना, आप रात भर जलसे में बैठी हो ना, मगर याद रखना आप जलसे में बैठी हो मगर आप शौहर की नाफरमान हो, कोई फायदा न होगा। अगर मेरी माँ बहनों आप जन्नत में जाना चाहती हो, अगर आप नरक यानी जहन्नम से बचना चाहती हो, अगर आप स्वर्गवासी बनना चाहती हो, अगर आप बैकुंठ का शुभ यात्रा करना चाहती हो, तो मेरी माँ बहनों याद रखना, आप शौहर की फरमाबरदारी करो। इसलिए कि जिस बीवी से जमीन पर उसका शौहर राजी रहता है तो मेरे मुस्तफा राजी हो जाते हैं, और जब मेरे मुस्तफा राजी होते हैं रब की रजा मिल जाती है, और जब रब राजी होता है तो अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, खुशहाल रखे। एक काम भी करना है, समय भी नहीं। अजान कितने बजे है हजरत? 4:30 में है कि 4 बजे? 4:10 में। हाँ तो अजान से पहले ना खत्म करना होगा, है ना। 4:10 में अजान है, फिर हजरत भी कुछ दुआया कलमात फरमाएंगे। मैं एक नेक काम करना चाहता हूँ, तकरीर होगी, है ना, तकरीर होगी। मैंने खुतबा मसूना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, बोलिए ना, है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये तो आप अपनी किताबों से सुने, कुरान करीम से, और उसकी किताब में भागवत महान पुराण स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 17 और 18। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाना बंधिकारम विनाशम विधायम हेत है दूत है विवेक हे तस्मिनंतरे मलेश आचार है हयात है महामद सुशाक है समन्वित। संस्कृत तो बहुत पढ़ दिए हम, अब बहुत बाकी भी है जी, मगर समय नहीं है ना। नहीं तो हम जब पढ़ते हैं तो महाराजों का भेजा एक्सपायर हो जाता है कि किधर से आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं जी। घबराइए नहीं, मगर हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। यहाँ पीरे तरीक़त जलवा अफरोज है ना, मिंबर रसूल पे विराजमान है, और मेरे हुसैन को जानते हैं ना, जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ को उठाएं। कौन है? नवासे रसूल, शहजादे मौला अली। दीन के लिए उन्होंने क्या किया? नाना के दीन को बचाने के लिए 6 माह के लाल को करबला की तपती हुई रेत पे शहादत का जाम पिला करके दीन हमारे आपके घरों तक पहुंचाया है। सुभान अल्लाह, है ना। वो कैसे लाल है? अल्लाह दीन के लिए, नाना के दीन के लिए अपने 6 माह के लाल को कटवा दिया, जमा बेटे अली अकबर को कटवा दिया। अल्लाह अकबर। आज इसी दीन के लिए और बैते रसूलुल्लाह के लिए, अगर मैं इस मजमे में कहूँ कि इस मजमे से कोई एक आदमी ऐसा खड़ा हो जो दीने मुस्तफा के लिए, बैते रसूलुल्लाह के लिए अपने जिस्म से हुसैन ने अपने लाल को शहादत का जाम पिलाया था, मगर आपसे हम खून के
बोतल को नहीं मांग रहे हैं, बल्कि इस मजमे से हम सिर्फ एक ऐसा मर्द मुजाहिद चाहते हैं जो हाथ उठा करके बोले कि मौलाना आपने दीन के नाम पे मांगा है, इसलिए इकबाल अहमद अपने बाप के नाम पे नहीं मांग रहा है, पीरे तरीक़त के नाम पे नहीं मांग रहा है, बल्कि दीन के नाम पे बैठे रसूलुल्लाह के लिए हम चाहते हैं कि इस मजमे से कोई एक ऐसा मर्द मुजाहिद खड़ा होकर के बोले कि मौलाना हम अपने जिस्म से एक कतरा खून देने के लिए तैयार है। सिर्फ एक आदमी हाथ उठा करके बोले कि हम अपने बदन से एक कतरा खून बैठे रसूलुल्लाह के लिए, दीन मुस्तफा के लिए देने के लिए तैयार है। एक आदमी कोई हाथ उठा ले, एक आदमी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, पूनास का सुन्नी मुसलमान, हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, कितने लोगों ने हाथ उठाया? माशाअल्लाह, हमने एक बोला था मगर अनेक लोगों ने हाथ उठा दिया है। बस तेजी में इस काम को करें, फिर हम तकरीर शुरू करते हैं। जी, अभी तक तकरीर हम शुरू भी नहीं किए हैं। माशाअल्लाह, एक कतरा खून देंगे आप? देंगे? अल्लाह 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 ताला चचा की उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए, बोलिए आमीन। सब लोग देने को तैयार हैं, मगर हम आपके बॉडी से खून नहीं लेंगे। आपका खून कीमती है, आपके खून की जरूरत आपके परिवार वालों को है, आपके बाल बच्चों को है, आपके समाज को है, आपके खून की जरूरत हमारे देश को है। जी, जब देश के लिए जान देने की बात आए कभी पीछे नहीं हटिएगा, दे दीजिएगा, मगर देश को बचाना है हर हाल में। अब सुने, हम आपके बॉडी से खून नहीं लेंगे। आपका सवाल होगा इकबाल अहमद आपने खून का मुतालबा किया था, फिर आप खून नहीं मांग रहे हैं, आप क्या लीजिएगा? हम चाहते हैं इस मजमे से कोई ऐसा माँ का दुलारा, माँ का प्यारा, बाप का चहीता बेटा खड़ा होकर के सिर्फ 1100 रुपया बैठे रसूलुल्लाह के लिए पुनास में मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी। बैठे रसूलुल्लाह के लिए कोई एक माँ का दुलारा बेटा, अगर माँ बाप पर्दा कर गए हैं तो माँ बाप उन माँ बाप के नाम पे जिनके माँ बाप का हयात है, अपने बाप माँ की लंबी उम्र के लिए कोई एक माँ का लाल, बाप का चहीता बेटा खड़ा होकर के बोले कि मौलाना 1100 रुपया पुनास के मदरसा के लिए हम देने के लिए तैयार है। 1100 रुपया। माशाअल्लाह, इधर कौन दिया? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। ये देखे खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पीरे तरीक़त रहबर शरीयत मुर्शिद बहक हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफी साहब किबला मद्दजिल्लुल आली व नूरानी ने 12वीं शरीफ का सदका 1200 रुपया बैठे रसूलुल्लाह पुनास के लिए इन्होंने पेश किया है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, बोलिए आमीन। माशाअल्लाह, एक आदमी और आए थे ना, क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद शमशाद भाई ने दिए 1100 रुपया। लिखे मौलाना रकीबुल कादरी, तेजी में कलम चलाया जी, बगैर सोचे समझे चलाते रहे आप कलम को। 1100 वाला, 2 आदमी और बोल दे 1100, पंजतन पाक का सदका हो जाएगा। 2 आदमी 1100, बाप माँ का वास्ता है, माँ बाप के नाम से हम आपसे तलब कर रहे हैं। 3 लोग हो गए हैं, बस 2 आदमी की और जरूरत है। पंजतन पाक के नाम पे कोई 2 आदमी सिर्फ 1100 रुपए की बात है, सिर्फ ओनली फॉर 1100 रुपए की बात है। 1100 रुपया आप एक दिन में खर्च कर देते हैं। माशाअल्लाह, ये 4 लोग हो गए। एक आदमी की और जरूरत है, एक मर्द मुजाहिद की जरूरत है, एक माँ के दुलारे बेटे की जरूरत है। माशाअल्लाह, ये 5वें आदमी हो गए। क्या नाम है आपका भैया? तसद्दुक हुसैन साहब किबला ने 1100 रुपया अपने बाप माँ के नाम पे पेश किया है। आपका नाम क्या है मेरे भाई? मोहम्मद मकसूद आलम ने भी 1100 रुपया पेश किया है। रकीबुल कादरी साहब किबला, ये चंदा तो यहाँ 10 लाख रुपया हो जाता, मगर अगर आप समय से हमको लाते तब जी। खैर बहरे के पंजतन पाक का सदका 5 लोग 1100 वाले हो गए हैं। अब है कोई मर्द मुजाहिद 2 आदमी 500 रुपया वाले, सिर्फ 2 आदमी 500 रुपया वाले माँ बाप के नाम पे। माशाअल्लाह, ये एक जवान हो गए, ये हमारे दूसरे चचा हो गए। 2 आदमी हो गए, 3 आदमी और खड़े हो जाए, पंजतन पाक का सदका हो जाएगा। माशाअल्लाह, ये 3 आदमी हो गए 500 वाले। 2 आदमी की और जरूरत है, ये 4 आदमी हो गए। माशाअल्लाह, एक आदमी की जरूरत और है। माशाअल्लाह, तो एक आदमी हाथ उठा के बोल ले कि 500 रुपया पुनास में बैठे रसूल
रसूलुल्लाह के लिए देने के लिए तैयार है। सिर्फ एक मर्द मुजाहिद की जरूरत है, एक माँ के प्यारे बेटे की जरूरत है, एक बाप के चहीते बेटे की जरूरत है। सिर्फ कोई एक आदमी खड़ा होकर बोले, हाथ उठा करके बोले, हाथ उठा करके बोले कि मौलाना अगर वो 4 लोग अपने बाप माँ से मोहब्बत करते हैं तो हम भी अपने बाप माँ से प्यार करते हैं। बाप माँ के चहीते बेटे हैं, बाप माँ के प्यारे बेटे हैं, हम भी अपने बाप माँ के नाम पे 500 रुपया देना जानते हैं। सिर्फ एक आदमी और हाथ उठा करके बोल दे, 4 लोग हो गए हैं, एक आदमी की जरूरत और है। मुसलमानों, सोचने की रात नहीं है या समझने की रात नहीं है, बल्कि सोए हुए नसीबा को जगमगाने की रात है, सोए हुए मुकद्दर को चमकाने की रात है। सिर्फ 500 रुपए की बात है। कोई एक मर्द मुजाहिद हाथ उठा करके बोल दे 500। कोई एक आदमी नहीं है, एक आदमी नहीं है 500 वाला। हो गए 5 लोग हो गए। मोहम्मद कलाम भाई माशाअल्लाह 5 लोग हो गए। आप चले, समय कम है, तकरीर भी बाकी है ना, दीन का काम भी बाकी है। अगर आप देंगे नहीं तो मदरसा बनेगा कैसे, है ना भाई। आपके बच्चे कुरान की तालीम सीखेंगे कहाँ, कुरान पढ़ेंगे कहाँ, शरीयत पढ़ेंगे कहाँ, शरीयत को जानेंगे कहाँ। आप देंगे, बैते रसूलुल्लाह बनवाएंगे, इंशाअल्लाह आपके बच्चों को कुरान की तालीम दी जाएगी, शरीयत से आपके बच्चों को आरास्ता और व्यवस्था किया जाएगा। ये 1100 वाले लोग हो गए, 500 वाले लोग भी हो गए। अब आए मुसलमानों, सभी लोगों को आज कोई लोग पिंडाल से बाहर नहीं जाइएगा, जलसा से बाहर नहीं जाइएगा, इसलिए कि मकबूलियत की घड़ी है, तकरीर मुकम्मल बाकी है। आप हुजूर के रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करें। सब लोगों को आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, सब लोगों को अपने अपने माँ के मोहब्बत का वास्ता है, बाप के प्यार का वास्ता है। जिनके पास जो हो 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100, 200 दे दिए आपकी बारगाह में, अपने दामन को फैलाया है, अपने बाप माँ के नाम पे नहीं मांग रहा है, बल्कि अल्लाह के रसूल के घर के लिए मांग रहा है। जिनके पास जो कुछ हो, 2 रुपया, 5 रुपया, बाप के प्यार का वास्ता है, बाकी मोहब्बत का वास्ता है। कोई लोग खामोश नहीं बैठेगा, कोई लोग अपनी जगह पे बैठे ना रहेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप ये ना देखें कि मेरे जेब में 1 रुपया है, आपके पास जो हो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, इसलिए कि अल्लाह ताला अमल से पहले नियत को देखता है, बाकी मोहब्बत का वास्ता है, बाप के प्यार का वास्ता है। ऐ मुसलमानों, बैठे रसूलुल्लाह के लिए, ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल के घर के लिए इकबाल अहमद आपकी बारगाह में अपने दामन को फैला दिया है। जिनसे जो हो सके आप पेश करते जाए, अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाएगा, अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाएगा। यहाँ नीचे रखते जाए, हर एक लोग यहाँ से पेश करके अपनी अपनी जगह लेते जाए। मकबूलियत की घड़ी है मुसलमानों। कोई लोग पिंडाल से बाहर न जाएंगे, कोई लोग जलसे से बाहर न जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। हर एक कोई लोग मजमे से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए तकबीर तरीक़त रहबर शरीयत खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ फरमा है। इनसे बैत भी आपको होना है, मुरीद भी आपको होना है, अपने सरों पे हाथ भी आपको रखवाना है, मुक़द्दर के सितारा को बुलंद भी करवाना है। इसलिए कोई लोग नहीं जाएंगे। हर एक लोग जिनको बैत, जो लोग बैत होना चाहते हैं, हजरत से बैत होकर के जाएंगे। मजमा छोड़ के कोई लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अब आए हम आपको भागवत महान कुरान स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 17 का मंत्र सुना रहे हैं। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आगम अधिकारम विनाशम विधायक हेतु है दूत विवेका। अब आप इसका तर्जुमा तेजी में सुने। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आगम अधिकारम। जब पूरी दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, जुल्म सितम का बाजार गर्म होगा, गरीबों पर अत्याचार किया जाएगा, गरीबों को सताया जाएगा, गरीबों को काटा जाएगा, गरीबों को मारा जाएगा, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म होगा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया होगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आलम। तो ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में, ऐसे वक्त में इस जमीन की छाती पर एक ऐसे बालक आएंगे, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आलम। एक ऐसे बालक आएंगे, एक ऐसे व्यक्ति आएंगे जो नर होंगे, यानी जो मर्द होंगे, जो नर होंगे यानी जो मर्द होंगे, जिनका नाम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आलम, जिनका नाम इस जमीन पे मोहम्मद होगा। सुभान अल्लाह। ये हम अपनी किताब से नहीं बोल रहे हैं, भागवत महान कुरान स्कंद नंबर 12
भागवत महान पुराण स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 17 से बोल रहे हैं, जिनका नाम इस जमीन पे मोहम्मद होगा। आगे कहा गया आकाश पे महमदम, और उनका नाम आकाश पे अहमद होगा। सुभान अल्लाह। आए ना पूछो ना हुजूर से कि हुजूर हमारी किताबों में मेरे नबी का नाम जमीन पे क्या है। हजरत फरमाएंगे मेरे नबी का नाम हमारी किताब में जमीन पे मोहम्मद है और अर्श पे अहमद है। सुभान अल्लाह। उसकी किताब में भी आया जिनका नाम जमीन पे मोहम्मद होगा, आकाश पे अहमद होगा। अज्ञान हेतु पीड़ित मोहम्मदाना अंधिकारम, और जैसे ही वो मोहम्मद तशरीफ लाएंगे, जैसे ही उनका अवतार होगा, जैसे ही वो मैसेंजर ऑफ इस्लाम विराजमान होंगे, मोहम्मदाना अंधिकारम विनाशम, अंधेरे का नाश करेंगे और हर तरफ उजाला फैलाते चले जाएंगे। अंधेरे को खत्म करेंगे, हर तरफ रोशनी फैलाते चले जाएंगे। कभी तो किसी कहने वालों ने कहा जहां तारीख था जुल्मत कदर था, जहां तारीख था जुल्मत कदर था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला, कोई पर्दे से क्या निकला, तो घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला, तो घर घर में उजाला था। हेत है दूत है विवेका। ए दुनिया वालों देख लेना, ए दुनिया वालों समझ लेना, जब वो मोहम्मद जमीन पे तशरीफ ले आए ना, तब किसी के बताए हुए रास्ते पे न चलना, तब किसी के दामन को न थामना, तब किसी के दामन को न पकड़ना, बल्कि मोहम्मद के दामन को पकड़ लेना, मोहम्मद के रास्ते पे चलना। वही शतपथ मार्ग होगा, वही सच्चा रास्ता होगा। जो उनके रास्ते से भटकेगा वो जहन्नम का भागीदार बनेगा, और जो उनके रास्ते पे चलेगा अल्लाह ताला उनको जन्नत का परवाना अता करेगा। माशाअल्लाह। अब्दुल अजीज साहब ने 2100 रुपया कैश दिया है। अब्दुल अजीज साहब ने 2100 रुपया देने का वादा किया है। अल्लाह ताला अब्दुल अजीज साहब की कमाई में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और उनके घर में अल्लाह ताला खैर और बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। समय नहीं है, हजरत की भी गुफ्तगू होनी है, फिर आपको मुरीद भी होना है ना। 4 बज चुके हैं, इंशाअल्लाह हयात बाकी रही। आपकी तकरीर हुई नहीं है, हमारी तकरीर मुकम्मल बाकी है हमारी, है ना। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, जिंदगी ने वफा किया, आपकी मोहब्बतें बाकी रही। तो फिर कभी आइए सब लोग मिल करके एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें। कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए, जोर से। ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बेकुन प्राप्त तू जब बोलो बे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार पढ़ने से 12,000 गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देता है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में 12,000 नेकियां जोड़ देता है। सुभान अल्लाह। इसलिए बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन्वान बाकी रहा, हयात बाकी रही, फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।